तिवारी जी, आपने पूरी बात तो सुनी। आप तो उत्तर जी प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश के नहीं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य के साथ किस तरीके की खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पर, ये बात है यहाँ पर भी है। जी सर, देखिए ये समस्या तो देशव्यापी है। मध्य प्रदेश अभी फिलहाल उबल रहा है, उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है, बिहार में भी, पूरे देश की यही स्थिति है। और यह सरकार नियोजित तरीके से चाहती है कि हमारा युवा हमेशा आक्रोशित रहे, हमारा युवा हमेशा अवसादग्रस्त रहे, ताकि उसके मार्ग में कोई बाधा न हो। वो जो अपना एजेंडा चला रही है, लूटपाट का एजेंडा, उसमें कोई बाधा न हो। इसीलिए ये सरकार डरती है, और यह सरकार डरती है तो केवल और केवल छात्र युवा नेतृत्व से डरती है। इसके लिए विधिवत इन्होंने पहले तो छात्र संघों को खत्म किया, छात्र संघों का चुनाव खत्म किया, क्योंकि यहीं से एक मजबूत नेतृत्व उभर करके सामने निकल के आता था। फल यह है कि आज की तारीख में चूंकि छात्र युवा राजनीति से नेतृत्व उस तरीके से उभर के शिक्षित प्रशिक्षित नेतृत्व नहीं आ पा रहा है सामने, इसलिए पूरा का पूरा देश अपना माहौल बना हुआ है। और यही कारण है कि विद्यार्थी और युवा चाह करके भी, सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ उसको ज्ञान है, अध्ययन है, पढ़ाई है, सब है, लेकिन आंदोलन के तहत आने से वो डर रहा है या नहीं आ पा रहा है। फल यह है कि ये सारी चीजें हो रही है। इसमें निश्चित रूप से कोई भी आंदोलन करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व और एक मजबूत संगठन होना चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। और इसके लिए हमें पूरी तैयारी करना पड़ेगा, और पूरा इतिहास हमको देखना पड़ता है कि किस तरीके से पीछे आंदोलन हुआ है। अभी हम एक आंदोलन का आप लोगों को उदाहरण देते हैं, जिसमें पूरा देश बट गया है, और ये उस आंदोलन के तहत पूरे देश को बांटना चाहते थे। हम चर्चा कर रहे हैं यूजीसी बिल का। यूजीसी बिल को इन्होंने अनर्गल तरीके से लाए, और इनका पर्पस केवल यही था कि विद्यार्थी समुदाय, जो इतना बड़ा समुदाय है, उसके बीच कैसे तफरका स्थापित कर दिया जाए और उनके बीच विभेद कर दिया जाए। फल यह हुआ, लेकिन उसमें से जो बढ़िया चीज एक निकल करके आई, तो उसमें दो तरीके के आंदोलन आपको सीधे सीधे सामने निकल के आ रहे, दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो शुरुआती दौर में सवर्ण विद्यार्थियों ने किया, तथाकथित सवर्ण विद्यार्थियों ने किया। आप उनकी स्ट्रेटजी देखिए कि वो किस तरीके से करते हैं। एक साथ अपना, खास करके मैं तो उत्तर प्रदेश की आप में चर्चा करूंगा, एक साथ पूरे प्रदेश को इन सबों ने 24 घंटे के अंदर गरमा दिया। उसका कारण क्या था? ये इनके यहाँ जो भी लोग थे, उनको मीडिया में ये बात रखने का उनको तरीका था, मंच पर बात रखने का तरीका आता था, और एक नेतृत्व किस तरीके से किया आता था, और एक सांगठनिक ढांचे में उसको कैसे बांट दिया जाए, वो उनको आता था। पर यह हुआ कि उस आंदोलन का आपको परिणाम दिखाई पड़ता है। मैं केवल बनारस का उदाहरण दूं, एक दिन इन सबों ने विरोध का प्रदर्शन किया। सारे विश्वविद्यालयों में, यहाँ के सारे कॉलेजों में एक साथ विद्यार्थी निकला और नारे लगाते हुए ताला बंद कर दिया, वो कर दिया। कहीं कोई हिंसा नहीं, कहीं कोई बदमाशी नहीं, कहीं कोई अराजकता नहीं। फिर दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि पूरे शहर में मार्च निकाला। शहर में मार्च निकाला तो एक जगह मार्च नहीं निकाला, एक जगह आप अगर सबको इकट्ठा कर देंगे तो यह तो ऊर्जावान अपना युवा है ना। अगर जरा सा पुलिस वाले भड़काएंगे, और पुलिस प्रशासन भड़काता ही है, तो जैसे आप भड़केंगे, आप जैसे अराजक होंगे, तो शासन प्रशासन को आपका दमन करने का उनको मौका मिल जाता है, और उनकी लाठी, उनके ताकत के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। फल क्या हुआ यहाँ पर कि एक जुलूस निकला काशी विश्वविद्यालय के सिंहद्वार से, एक जुलूस का स्थान निश्चित किया गया गुरुधाम में, एक जुलूस का स्थान निर्धारित किया गया मजागिर में, एक जुलूस का स्थान निर्धारित किया गया लवराबीर में, एक जुलूस का स्थान निर्धारित किया गया कचहरी में। तो सवाल है कि पूरे जिले की पुलिस प्रशासन, पुलिस व्यवस्था समझ ही नहीं पा रही थी कि हम कहाँ जाए। एक जगह जाती थी, दूसरे जगह शुरू हो जाता, दूसरे जगह जाती थी, तीसरे जगह शुरू हो जाता। फल ये है कि पूरे जिले में, पूरे शहर में नियोजित तरीके से विद्यार्थी सड़कों पर उतरा, और पुलिस प्रशासन चाह करके भी उनके ऊपर डंडे नहीं बरसा पाया, उनको रोक नहीं पाया। वो लोग जितनी दूर भी चल सके अपना चले। फल यह हुआ कि उनका एक व्यापक तरीके से उनका प्रचार प्रसार हुआ, उसका दबाव हो रहा, और आप देख रहे हैं फिर उसके बाद वहीं पर उसका दूसरा चरण भी शुरू हो रहा है। अभी ये पिछड़े वर्ग के लड़के हैं, और ये शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो साहब ये एक साथ भीड़ बना करके इकट्ठा होते हैं और चलते हैं, तो अपना युवा है, और जाहिर सी बात है हुड़दंगे करेंगे। और ये तो कम हुड़दंगे करते हैं,
पुलिस प्रशासन खुद अपने लोगों को इनके बीच में भेज देता है और वहां पर अराजक माहौल बनवाता है, पोस्टर फड़वाता है, दुकान चलवाता है, ठेलों को पिटवाएगा। और फल ये होता है कि ये प्रशासन को इनके दमन करने का रास्ता मिल जाता है। फल ये है कि यह जी आंदोलन जी अराजक घोषित हो गया। और ये तो इस तरीके से अपने मध्य प्रदेश में भी यह जो आंदोलन है, और इस तरीके का आंदोलन हम सारे लोग जानते हैं कि ये जितने पद हैं सारे पदों पर आप एक साथ निकालिए, आप उनका परीक्षा करवाइए, आप उनकी भर्ती करवाइए, लेकिन नहीं, ये फुटकर निकालेंगे। फुटकर इसलिए निकालते हैं कि लोग भीड़ में आकर के उसमें आवेदन करेंगे, फीस से भी अपना पैसा इकट्ठा करेंगे, अपने उसके एग्जामिनेशन से भी पैसा इकट्ठा करेंगे, पेपर लीक करके पैसा इकट्ठा जी करेंगे और उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सब होने के बाद ये जो युवा ऊर्जा है इसका क्षरण होता है, ये अवसादग्रस्त होते हैं। फल है कि अगली बार कितनी बार पार बनेंगे एक बेरोजगार आदमी। तो इनके ही पर्पज है, इससे लड़ने के लिए नियोजित तरीके से, सांगठनिक तरीके से उतरना पड़ेगा और दबाव समूह बना करके अपने हित समूह का रक्षा के लिए एक दबाव समूह बना करके सक्रिय रूप से आंदोलन करना होगा, तभी कुछ मामला निकल पाएगा। ये तो मैं ये गूंगी बहरी सरकार है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपकी समस्या से। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तिवारी। आपने उदाहरण के साथ में ये बताया कि क्या क्या सावधानियां आंदोलन में बरतने की जरूरत है, किस तरीके से नतीजे निकलते हैं, किस तरीके से आंदोलन बिगाड़ दिया जाता है। आपने एक किस्म का परामर्श दिया, अपना अनुभव आपने बताया। हमारे साथ में जो